समर्थन वाले इस्तीफा देते नहीं है ना, उन्होंने इस्तीफा दिया, किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया है। इस्तीफा तो एक चाल बना दी पागल बनाने के लिए। किसका इस्तीफा किसने दिया है? लो मेरे को तो, मैं अभी एक्सेप्ट करवाता हूँ डी साहब के पास से। लो अच्छा, तो भिवानी नगर परिषद का एक मामला जोर शोर से है कि 6 को 5 कैसे किया गया, क्योंकि चर्चा है होनी चाहिए। जब वार्ड बंदी हुई है, जनगणना हुई है, तो कहीं ना कहीं होने चाहिए बढ़ोतरी की तरफ वार्ड फालतू, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से या नगर परिषद की अनदेखी की वजह से वो 6 को 5 कर दिया गया। चेयरमैन साहब ने भी वहाँ पे बात कही थी कि इसका बिल्कुल स्पष्ट तरह से जांचा परखा जाएगा और जांच इसकी करवाई जाएगी। तो पूछ लेता हूँ सर, किस प्रकार की जांच करवाई गई और कहाँ पे ये फॉल्ट अभी तक नहीं पकड़ा गया? देखिए, जिस प्रकार सभी पार्षद चंडीगढ़ गए थे और सभी के आंखों के सामने ड्रा निकाला गया था, उन्होंने पूरी कैलकुलेशन बता के, अगर जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उन्होंने हम सभी को सेटिस्फाई किया था। हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हो। मैंने दोबारा उसके डायरेक्टर साहब को लेटर लिख दिया, मेरे लेटर हेड पे भेजा है कि पहले ऐसे 6 थे, अब हो सकता है पॉपुलेशन ऐसी कम हो रख दी हो या कहीं ना कहीं गलती है। वैसे हम उन लोगों के साथ हैं, मैंने खुद ही पहले भी आपके बाइट दिया था। तो अब जो भी होगा डायरेक्टर साहब को पुनः रिन्यू करने के लिए बोला, अगर उसमें रिव्यू करके, और हो सकता है 6 के भी 7 हो जाएं, जो पॉपुलेशन हिसाब से ये लोग बता रहे हैं। जिस प्रकार ये वार्ड था कौन सा है, फॉल्ट किस वार्ड का लग रहा है? क्योंकि एससी अगर जनगणना की बात की जाए, जनसंख्या की बात की जाए, तो चारों तरफ भिवानी के है। वार्ड कौन सा रहा जो? मेरे ख्याल से तो आपका ही वार्ड होगा। अगर ऐसी बात हो, वार्ड का क्या मतलब हुआ? 6 होंगे तो चाहे कहीं का भी वार्ड हो, चाहे किसके अंदर बढ़ी एससी की, किसकी अंदर कैंडिडेट की जो जनसंख्या बढ़ी वो वोटों की नहीं बढ़ी होगी सर? मेरे ख्याल में तो ये पवन सैनी का वार्ड है, उसका पहले एससी था, अब वो जनरल हो गया। लेकिन बहस किसी और वार्ड पे चल रही थी, शहर के अंदर चर्चा किसी और वार्ड के डंके की चोट पे बच रही थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि आपके जेजेपी के पार्षद हैं, उन्होंने माना कि इस वार्ड बदलने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ चला है। यानी ए से लेकर जड़ तक की बात हुई है, राजनीतिक हलचल भी हुई है, दोबारा वार्ड बंदी के ऊपर भी दिया गया, यानी सब दबाव बनाया गया। तो चेयरमैन साहब, देखिए, हमने कोई भी गलती नहीं की। हमने टेंडर किया है, ऑनलाइन टेंडर किया है। जो एजेंसी आई है, जिस एजेंसी ने हमारे को पॉपुलेशन दी है, या तो एजेंसी गलत है। कौन बता रहा है? सब गलती नहीं बताया जा रही। आपका एक पार्षद कहे है, जेजेपी के जो पार्षद हैं वो कहे हैं कि अजय इसमें साम दाम दंड पैसा राजनीतिक दबाव सब कुछ है। तो ऐसा वार्ड कौन सा जो इतना मजबूत वार्ड हो और चंडीगढ़ की मंत्रिमंडल भी पूरा अस्थिर करना पड़ा? तो अजय का कितने पैसे बट आ गए उसमें? अगर पैसा चला हो, वार्ड अप्रोच चलेंगी, कितना का आपको पता लग जाए कितना किसके बट आ गया? आपको कुछ मिला है आपको? अगर कुछ आपके शहर के अंदर इतनी बड़ी घटना होगी, 6 के 5 कर दिए, और आपको इस बात को ऊपर खबर को नहीं खबर क्या? मैं मौके पर प्रेजेंट था। 4.45 कुछ रेशो आई थी, जिससे कि 5 बनते थे। उन्होंने हमारे को समझाया, लेकिन मैंने एक्ट भी लिया, कॉपी भी ली, अब एक्ट भी पढ़ा है, इसलिए हमने दोबारा डायरेक्टर साहब को रिव्यू करने के लिए बोला है। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है। अच्छा क्या 7 बने? ये लोग बता रहे कि 7 की रेशो होनी चाहिए, हमारे लिए चाहे 7 बन जाए और अच्छी बात है। तो एक ऐसी समाज ये भी कह रहा है कि हम अब कोर्ट केस के थ्रू इसको 6 से 7 लिए जाएंगे। तो क्या कोर्ट के थ्रू दिया जाएगा या फिर अपनी गलती कहाँ पे डिपार्टमेंट की रही उसको देख रेख में काम कर लिया जाएगा? देखिए, अगर डिपार्टमेंट की गलती होती तो वो यहीं से डिपार्टमेंट ठीक कर सकता था। अब कोर्ट क्या डिसाइड करता है ये तो मैं कह नहीं सकता। आपको क्या लगता है, कोर्ट में जाके होगा या किस प्रकार से मसले को यहीं बैठ कर सुलझा लिया जाएगा? देखिए, हमने डायरेक्टर साहब को लेटर बनाया, मैं खुद बताने लग रहा हूँ। अगर डायरेक्टर साहब रिव्यू करते हैं, अगर उनसे कोई फॉल्ट है, उनके ऑफिस द्वारा कोई फॉल्ट है, किसी कर्मचारी द्वारा फॉल्ट किया गया है, तो रिव्यू कर लेंगे। अगर ठीक है तो फिर ठीक रहेगा। चलो, धंधा सरा बैठा बेटा गैर पार्षद है, एक सवाल इस तरह, बड़े भाई कौन से वार्ड के या आँखें लग गए हैं कि राजनीतिक बहुत तगड़ी चली? देखो अजय भाई, बात ऐसे है, यो जो इसमें गिनती का जो सिस्टम बनाया गया वही पहले हिसाब से बनाना चाहिए था। जब 6 वार्ड बनते हैं तो 6 में रेशो उसी हिसाब से लेनी थी, 5 में क्यों ली गई? जो 6ठा जो वार्ड है वो तोड़ा गया रेशो जैसे भी बना के, तो उसकी भी पूरी करनी चाहिए थी। गली इधर उधर से घुमा के एससी को ज़्यादा किया जा सकता था। कोई ये तो है नहीं पहले से एससी की पॉपुलेशन कम हो गई हो, पॉपुलेशन तो बढ़ी है, तो 6 वार्ड तो होने ही चाहिए थे। और यदि पॉपुलेशन और ज़्यादा होगी तो 7 भी बन सकते थे। तो यह मसला किस वार्ड का है नरेंद्र भाई साहब, क्योंकि इतनी चर्चा में है? मसला तो कहीं किसी वार्ड का होगा। ये अभी मौके पे तो 8 नंबर वार्ड है।
8, लेकिन ये बात चलो सब बताते कौन नहीं बताते, नाम को लेना चाहते। ये 8 नंबर पहले वार्ड, कौन सा 8 नंबर वार्ड ऐसी भी नहीं था पहले भी जनरल। पहले जनरल था। हाँ, तो जनरल को एससी कन्वर्ट करना मेरे तो हाथ में है नहीं। जी जी। उसके पीछे एक और था पवन सैनी, वो एससी था, अब वो जनरल हो गया। अच्छा। ये और मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ कि मेरे को तो ना तो इसका पता था, क्योंकि मैं पहली बार इसमें वार्डबंदी मैं फर्स्ट टाइम देखा है, मेरे को पता नहीं था। इसलिए हमने और भी जो हमारे सीनियर्स हैं हमने उनसे भी एडवाइस ली है, जैसा भी होगा पॉसिबल हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनका हक मिले। उनका बिल्कुल हक मिलना चाहिए, जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। अगर 7 का राइट बताते हो 20% के हिसाब से कुछ एक्ट देखा है वो 7 बनते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 7 बनने चाहिए। तो चंद्रमा साहब, लगता है कि इसकी लोकतंत्र के अंदर उनको उनका हक मिल पाएगा? क्योंकि फिर से सवाल वही लूँगा, क्योंकि एक एमसी तो बड़े बड़े आरोप लगा के इसमें सारा होता चाल लिए, सारा होता हो लिया, तो उनको किस प्रकार से? चलो आरोप लगाना तो ये तो दूसरे लोगों का काम है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। अगर 7 का राइट बनता तो 7 बनने चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से मिले, उनको हक आदमी का जरूर मिलना चाहिए। साहब एक बात और शहर में चर्चा उठ रही है, लास्ट सवाल आपसे, कि जो उन्होंने तो ये काम करवा दिया, आज उनने का जख्मा वही मल्लम लगा नेहरू पार्क पहुँच रहे हैं। देखिए आप लोगों की अच्छी राजनीति है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैलम लगा रहे हैं, कब मैलम क्या लगा रहे हैं, डायरेक्टर करने वाला है, डायरेक्टर के नीचे जो अधिकारी उन्होंने किया है, पॉपुलेशन बता करके किया, विद रिकॉर्डिंग काम किया। रिकॉर्डिंग आपको कहो तो रिकॉर्डिंग में दो, फिर भी हमने रिव्यू के लिए डायरेक्टर साहब के पास दोबारा लिख दिया है, डीसी साहब के थ्रू दोबारा फिर भिजवा दिया है। और इससे ज़्यादा तो वो करेंगे तो वही चाहता तो मैं भी हूँ। अगर रेशो के हिसाब से होती हो 20%, अगर ये बता रहे कि पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन काउंटिंग में क्यों नहीं है? हो सकता है काउंटिंग करने वालों ने गलती कर रखी हो। अब तक जब तक एग्जैक्ट फिगर नहीं मिल सकता तब तक ये कह नहीं सकते, लेकिन पीछे 6 थे, लेकिन पीछे भी बता रहे कि कोर्ट के द्वारा छटा हुआ था, शायद ऐसा सुनने में है। उससे पहले 5 ही थे। इससे पहले भी 4 महीने पहले कोई लेटर आया था कि 5 वार्ड है सी के, तब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब पता चलता है अब ऑब्जेक्शन, उस दिन किसी एससी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया वहाँ पर, लेकिन जो जिसका राइट बनता है, अगर 7 बनते हैं तो मैं चाहता हूँ कि 7 हूँ। फिर एक आवाज़ और शहर के अंदर है, कमेंट के माध्यम से आई है, जो उन लोगों ने कहा कि जो समर्थन देने गए थे लेकिन उन्होंने इस्तीफा कौन दिया, जो एससी समाज के जो एमसी थे उनका इस्तीफा दिवाए, अगर उनके साथ थे तो उनको भी इस्तीफा देना चाहिए था। मैं तो चाहता हूँ अगर सारे देते चाहे इस्तीफा, अगर उसमें अगर ऐसे मानते हैं समर्थन में सभी गए थे, लेकिन समर्थन वाले इस्तीफा देते नहीं है ना। उन्होंने इस्तीफा दिया, किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया है। इस्तीफा तो एक चाल बना दी पागल बनाने के लिए। किसका इस्तीफा किसने दिया है? लो मेरे को तो, मैं अभी एक्सेप्ट करवाता हूँ डी साहब के पास से। लो अच्छा, अब इस्तीफा किसी का हुआ ही नहीं अभी तक? कोई इस्तीफा नहीं हुआ, कोई किसी का भी इस्तीफा नहीं हुआ, ना कोई ऐसे इस्तीफा दे सकता। इस्तीफा देता है तो उसको 15 दिन का रिव्यू का टाइम मिलता है, दोबारा जा करके, अगर 10 दिन तो शायद हो गए होंगे, और 5 दिन बाद दोबारा जा करके दोबारा फिर देखे हो कि मैं रेडी हूँ इस्तीफा देने के लिए, 2 जितने भी, लेकिन कोई नहीं देना चाहते, सब मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन मेरा एक ही फर्ज है कि उनको 7 बनती हैं तो 7 मिलने चाहिए ऐसी समाज को। सब अब आपकी पूरी निगाह रहेगी काम के ऊपर? पूरी निगाह रहेगी, अभी मैं पूरा उस पर ध्यान देने लग रहा हूँ। फोकस आपका? बिल्कुल पूरा फोकस है। तो भाई साहब भवानी भी लूँगा, तो एमएलए का दाया बाया आते हैं भवानी, क्योंकि एमएलए नहीं हो तो छोटे काम एमएलए के भवानी रूप कर दे है, चाहे नगर परिषद की बात हो चाहे शहर की और समस्या बात हो। नमस्कार, अब की बार क्या जो यो समीकरण बिगड़ा है 5 और 6 का, कहाँ देखते हैं, किस प्रकार से देखते हैं? भाई इस विषय में तो अच्छी तरह से तो रण सिंह भाई ने बताया आपको। रण सिंह ने अलग बात बताया, वो तो चेयरमैन कुर्सी पे है, वो तो बताया। क्योंकि देखो इनके ही देख रेख में सारी वार्डबंदी हुई थी, और वहाँ ये वार्डबंदी की जो बैठक हुई थी 17 तारीख को पंचकुला में, उपस्थित भी थे जी, और इस कमेटी के जो सदस्य थे। ईशान नहीं थे? नहीं, मैं वो बैठक में नहीं था, मैं अच्छा, और मैं उस कमेटी का सदस्य नहीं था मैं। अच्छा, तो क्या वहाँ घटना घटी, क्या नियम दिखाए गए, हमें तो उस बाद में सुनने में आया कि पहले 6 वार्ड, पिछली वार्डबंदी हमारे देख रेख में हुई थी, तो उसमें हमने 6 वार्ड एससी समाज एससी रिजर्वेशन करके हमने उस पर कार्रवाई करके वार्डबंदी पूरी करके दी थी। अभी 5 जनसंख्या का आधार बनाया गया है, 6 के 5 कर दिए गए हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि भी इस प्रकार से कोई टेक्निकल कोई इशू बनना नहीं चाहिए कि 6 के 5 हो जाए। बढ़ तो सकता है, घटने की बात हमारे समझ में नहीं आई अभी। और मैं तो आपको क्या लगता है टेक्निकल फॉल्ट है, राजनीतिक दबाव था? क्योंकि आपने कहा टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं हो सकता। भाई देखिए,
अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। आपका दृष्टिकोण क्या बनता है? देखिए, नगर इसमें वार्डबंदी के अंदर अगर वार्डों की हम देखें तो जितना 20% है, 22% जितना आरक्षण है, तो 31 वार्ड है। उनसे अगर हम तुलना करें देखें, अगर आधार मान्य वार्डों की संख्या का, तो 6 वार्ड तो होने चाहिए जी। अगर जनसंख्या का आंकड़ा को लेकर हम चलते हैं, 2 दृष्टिकोणों से हम इसके अंदर आरक्षण की वार्डों की तय कर सकते हैं। तो वैसे लोकतंत्र के ऊपर ये आज राजनीतिक हैवी कैसी हो रही है शहर के अंदर? देखिए, जब सारा काम राजनीतिक है और प्रक्रिया सारी राजनीतिक है, जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव है, तो छोटी मोटी राजनीति चल जाती है इसमें जी। लेकिन देखिए, प्रशासन है, विभाग है, अधिकारी हैं और निष्पक्ष रूप से ये वार्डबंदी का कार्य पूरा करेंगे और विश्वास है हमें। लास्ट सवाल, ऐसा सौभाग्यशाली वार्ड है कौन सा जिसके पत्ते खुले बाद में पत्ते बदलने के आसार हो गए? किस वार्ड की लड़ाई लगती है आपको ये? देखिए, वार्ड तो ऐसी समाज की जनसंख्या तो हर वार्ड में बढ़ी भी घटी भी है अब की बात तो। देखिए, एससी वर्ग जो हमारा है उसके अंदर देखिए जनसंख्या सबकी बराबर बढ़ती है। ये नहीं है कि भी किसी एक जाति एक वर्ग की कोई जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है कि कम बढ़ गई, वो तो एक सामान्य रूप से बढ़ती रहती है। अब किस वार्ड में ऐसी समाज की जनसंख्या बढ़ी थी और उसको ऐसी होना चाहिए था डॉक्यूमेंट आधार पर? देखिए, अभी तो एक तो वार्ड नंबर 8 का मामला था जी। और एक शायद वार्ड नंबर 15 का था। 15 का। इन दोनों वार्डों के अंदर था कि भी एससी पॉपुलेशन किसी की घट रही थी, किसी की बढ़ रही थी। कभी एक ब्लॉक वहाँ बढ़ जाता था तो एससी रिजर्वेशन में वो ऊपर नाम आ जाता था, जनसंख्या के आधार पे एक का इस तरह बढ़ जाता था, वो आ जाता था। तो कैसे क्या इसमें सुनवाई हुई है, ऑब्जेक्शंस लगे हैं, एसडीएम साहब ने इसकी सुनवाई भी की थी। उसमें कुछ एक ब्लॉक तोड़ के किसी वार्ड में लगाना, कुछ एक जो सुनवाई के आधार पर जैसे उनको ठीक लगा ऐसे वार्डबंदी निश्चित करके पूरी की गई। तो एक सवाल है लास्ट, तो जो लास्ट रहेगा एक लास्ट, तो लगता है कि ये कोर्ट के अंदर जाने के बजाय नगर परिषद के अधिकारी हैं, कर्मचारी, नेता हैं, वो बैठ कर सुलझा लेंगे इस मामले को? ये तो कोर्ट से, चंडीगढ़ से ही सुलझ जाएगा। चंडीगढ़ से सुलझेगा? हाँ। यानी कोर्ट से सुलझ के आएगा। हाँ। चलो, तो ये चेयरमैन के विचार थे और ये पार्षदों के विचार थे कि जो हुआ वो कहीं ना कहीं गलत हुआ, क्योंकि 6 के 7 होने लाजमी थे, जायज़ थे, सही थे आबादी के हिसाब से, लेकिन 6 के 5 कर देना ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगता था। और चेयरमैन ने कहा किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, सिर्फ ये इस्तीफा दिखाने लायक था, तो समाज के साथ कहने लायक थे कि हम समाज के साथ खड़े हैं। JNC से अजय नायक, पंकज सोनेकिया, खास रिपोर्ट।